जय हिंद दोस्तों 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था कि इस युद्ध में अगर भारत को हराना है तो इसके एकमात्र युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर हर हाल में तबाह करना होगा। इसीलिए उसने विक्रांत को नष्ट करने के लिए अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना करने के निर्देश दे दिए। पाकिस्तानी सबमरीन आईएनएस विक्रांत तक पहुंचती इससे पहले ही समंदर में चले इस चूहे बिल्ली के खेल में भारतीय रणनीतिकारों ने इतनी सूझबूझ से समंदर में धोखे का ऐसा जाल बिछाया कि पीएनएस गाजी बड़ी आसानी से उसमें फंसकर खुद ब खुद बर्बाद हो गई। दोस्तों, क्या कारण थे 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के, और इस जंग में पाकिस्तान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने भारत के खिलाफ अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना करने के निर्देश दे दिए। जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वक्त था 1947 का, जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और साथ ही उदय हुआ आज़ाद पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होकर भी दो भागों में बंट चुका था, जिसमें एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान बना। जहां एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान काफी समृद्ध था तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी, जिसके चलते पश्चिमी पाकिस्तान की सरकारें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए उन पर कई तरह से अत्याचार करती, जिससे तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक स्वतंत्र राज्य बांग्लादेश की मांग करने लगे। पश्चिमी पाकिस्तान की इन्हीं दमनकारी नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था। विरोध की आवाजें बुलंद होती गईं, जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी, जिसे कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने कई क्रूर अभियान चलाए, जिसमें हत्या और बलात्कारों के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं अत्याचारों से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत शरण लेने आने लगे, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। देश में बढ़ते शरणार्थी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारने और भारत में बढ़ रहे शरणार्थी संकट को कम करने की अपील की। लेकिन भारत के इस आग्रह की सबने अनदेखी की, जिसके चलते भारत में शरणार्थियों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इधर पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार इस कदर बढ़ चुका था कि इस अत्याचार से बचने के लिए करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जिससे तंग आकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी की मांग के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी सेना को खुलकर समर्थन देने की बात कही, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज खान के जरिए भारत की 11 एयर बेसेस पर हमला कर 1971 की जंग की शुरुआत कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत भले ही 3 दिसंबर 1971 को की थी, लेकिन उसने इस जंग का खाका बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इससे पहले ही पाकिस्तान ने 14 से 22 नवंबर के बीच अपनी सबसे ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना करने के निर्देश दे दिए, जिसका मकसद था भारत के एकमात्र युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर तबाह करना। दोस्तों, पीएनएस गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। ये सबमरीन पूरे 75 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती थी और करीब 20,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने की क्षमता से भी लैस थी। पाकिस्तान की इस सबमरीन के जवाब में भारत के पास उस वक्त कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं थी, और अगर ऐसे में पाक सबमरीन गाजी आईएनएस विक्रांत को नष्ट कर देती तो ये पाकिस्तान की भारत पर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत साबित होती, जिससे भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग की शुरुआत में ही काफी दबाव में आ जाता, और काफी हद तक संभव था कि देश की पूर्वी कमान पाकिस्तान के हाथों में चली जाती, जिससे पाकिस्तान को इस युद्ध में काफी फायदा होता। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पता पहले ही चल चुका था,
लिहाजा आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तानी सबमरीन के हमलों से बचाने के लिए भारत ने पहले ही विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर अंडमान निकोबार में छिपा दिया, ताकि गाजी के हमलों से विक्रांत को हर हाल में बचाया जा सके। दोस्तों, अब दुश्मन की सबमरीन से आईएनएस विक्रांत को तो सेव किया जा चुका था, लेकिन यहाँ जरूरत थी तो पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने की कि जिससे वो दोबारा कभी भी भारत की ओर आंख उठाने की भी हिमाकत न करे। लिहाजा पाकिस्तानी सबमरीन को चकमा देने और पाकिस्तान को उसी के जाल में फंसाने के लिए पूर्वी नेवल कमांड के वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने एक ऐसा दाव खेला कि जिसमें पाक सबमरीन पीएनएस गाजी खुद ही फंसकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। दोस्तों, एडमिरल एन कृष्णन ने सबमरीन रोधी क्षमता से लैस आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत होने का नाटक करने को कहा और साथ ही आईएनएस राजपूत से कहा गया कि वो विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल करे और उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काफी सारी रसद की मांग करे, जो कि विक्रांत जैसे विशालकाय पोत के लिए काफी जरूरी होती है। इसीलिए विशाखापट्टनम के बाजार से काफी बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गईं, ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस अपने आकाओं को ये खबर दे सकें कि विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में ही मौजूद है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि 26 नवंबर को पानी में घात लगाए बैठी गाजी को अपने कमांड सेंटर से एक सूचना मिली कि आईएनएस विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ही मौजूद है। कमांड सेंटर से खबर मिलते ही पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के उद्देश्य से श्रीलंका से होते हुए बंगाल की खाड़ी से विशाखापट्टनम की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन पाकिस्तानी सबमरीन के भीतर बैठे सैनिकों को इसका जरा भी एहसास नहीं था कि वो जिस मिशन के लिए आज भारत पहुंचे हैं वो मिशन शायद उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित होने वाला है, क्योंकि विशाखापट्टनम के समुद्र तट से कुछ ही दूर पर मौजूद आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को पानी में हो रही हलचल देखकर ये अंदाजा हो गया था कि हो न हो ये पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी ही है। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को बिना देर किए समंदर में सबमरीन नष्ट करने वाले डेप्थ चार्जर डालने के आदेश दे दिए। इधर विक्रांत को नष्ट करने के मकसद से विशाखापट्टनम पहुंची पीएनएस गाजी को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि भारतीयों द्वारा उसे ही डुबाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बावजूद इसके पीएनएस गाजी लगातार आईएनएस राजपूत की ओर बढ़ती रही। तभी भारतीयों द्वारा समंदर में डाली गई डेप्थ चार्जर की चपेट में आने से पीएनएस गाजी में एक जोरदार धमाका हुआ और इसी धमाके के साथ पाक सबमरीन गाजी हमेशा हमेशा के लिए समंदर की आगोश में समा गई। दोस्तों, उस रात समंदर में हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि बंदरगाह के इमारतों के शीशे तक टूट गए और हजारों लोग जो उस समय रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश के नाम संदेश का इंतजार कर रहे थे, वो ये सोचकर अपने घरों से बाहर निकल आए कि ये कोई बड़ा भूकंप आया है और या फिर ये कोई बड़ा आतंकवादी हमला है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को उसी के जाल में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए जमीन दोज कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।